मित्रों नमस्कार, मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष कुंडली, ग्रह बाधा, वास्तु संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल के आइकन को प्रेस कर दें। आज की यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे पूरा अवश्य देखिएगा। इस वीडियो में आप वर्ष 2021 भाद्रपद मास, जिसे भादों भी कहते हैं, के व्रत पर्व और त्योहारों के विषय में जानेंगे। पूरे महीने भर में पड़ने वाले विविध त्योहारों, बहुला गणेश चतुर्थी, हल षष्ठी, हर छठ, जिसे ललही छठ के नाम से भी जानते हैं, शीतला सप्तमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दोनों पक्ष की एकादशी, कुशोत्पाटनी अमावस्या, पिठोरी, भौमवती अमावस्या, हरितालिका तीज व्रत, ऋषि पंचमी, लोलार्क षष्ठी, सूर्य षष्ठी, महालक्ष्मी के निमित्त किया जाने वाला 16 दिन का व्रत, जिसे सोलहिया व्रत के नाम से जानते हैं, जया तथा पद्मा एकादशी, प्रदोष व्रत, महारविवार व्रत, अनंत चतुर्दशी व्रत, विश्वकर्मा जयंती तथा पूर्णिमा सहित और भी अनेकों व्रत एवं त्योहारों के मुहूर्त, तिथि आदि के बारे में जानेंगे। पूरी वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि पवित्र भाद्रपद मास में लगभग हर दिन कोई ना कोई व्रत पड़ता ही है। तो आइए इस अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। 23 अगस्त 2021 सोमवार से भाद्रपद महीने की शुरुआत होगी तथा 20 सितंबर 2021 को इस महीने का समापन होगा। 23 अगस्त 2021 से 7 सितंबर 2021 मंगलवार तक कृष्ण पक्ष रहेगा तथा 8 सितंबर बुधवार से 20 सितंबर सोमवार तक शुक्ल पक्ष रहेगा। सोमवार को ही इस महीने की शुरुआत होगी तथा सोमवार को ही समापन भी होगा। कृष्ण पक्ष में द्वादशी तिथि की वृद्धि होने से यह पक्ष 16 दिनों का होगा। भाद्रपद महीने में चातुर्मास व्रत करने वालों को दही का त्याग करना चाहिए, छाछ मट्ठा का सेवन कर सकते हैं। 23 अगस्त प्रतिपदा बुधवार को अशून्य शयन व्रत की महत्ता बतलाई गई है। इस व्रत को करने से स्त्री वैधव्य योग से तथा पुरुष विधुर योग से मुक्त हो जाते हैं। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को शैया पर स्थापित करके पूजन करें, दिन भर मौन रहें तथा सायंकाल स्नान आदि करके शयनोत्सव मनाएं। रात्रि 7:20 पर चंद्रोदय होगा। अर्घ पात्र में जल, चंदन, पुष्प, फल रखकर चंद्रमा को अर्घ प्रदान करना चाहिए। 24 अगस्त मंगलवार को भगवती विंध्याचली तथा भीमचंडी की जयंती मनाई जाएगी। इस दिन रात्रि में जागरण का महत्व बतलाया गया है। इसे रतजग्गा के रूप में भी मनाया जाता है। 25 अगस्त बुधवार को समस्त पुण्यों को देने वाली बहुला संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय रात्रि में 8:26 पर होगा। इस दिन कजली विशालाक्षी पूजन यात्रा, उड़ीसा में अंगेवर तृतीया, सिंधी में तीजड़ी व्रत के रूप में इसे मनाया जाएगा। इस दिन गौ पूजन का महत्व बतलाया गया है। सबत्सा गाय का पूजन करके अलंकार, गोदान आदि करना चाहिए। सौभाग्यवती महिलाएं कजली तीज मनाएंगी तथा अपनी सास को बयाना देकर आशीर्वाद ग्रहण करेंगी। गीत संगीत का आयोजन होता है। 27 अगस्त शुक्रवार को उड़ीसा में रक्षा पंचमी, आसाम में माधव देव तिथि, चंद्र षष्ठी आदि मनाई जाएगी। 28 अगस्त शनिवार को पुत्र की दीर्घायु के लिए ललही छठ का व्रत किया जाएगा। इसे हलषष्ठी, हर छठ आदि नामों से भी जाना जाता है। 29 अगस्त रविवार को शीतला सप्तमी का व्रत किया जाएगा। 30 अगस्त सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत सभी के द्वारा किया जाएगा। इस दिन अष्टमी भी अर्धरात्रि पर्यंत तक है और रोहिणी नक्षत्र भी है। यह बहुत ही उत्तम संयोग है कि इस वर्ष अष्टमी तथा रोहिणी दोनों एक साथ अर्धरात्रि में प्राप्त हो रही हैं। इस योग के कारण इसे श्री कृष्ण जयंती के रूप में मनाया जाएगा।
भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद की अष्टमी को अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन व्रत, उपवास तथा बाल रूपी चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण के पूजन से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसी दिन दूर्वाष्टमी का भी व्रत होगा। उमा सहित भगवान शिव की इस दिन पूजा षोडशोपचार करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। 31 अगस्त मंगलवार को वैष्णव मतावलंबी अवदैकी रोहिणी नक्षत्र प्राप्त होने से श्री कृष्ण जन्म व्रत करेंगे। इसी दिन गंधर्व नवमी तथा रामानुज संप्रदाय के लोग श्री जयंती का व्रत करेंगे। 2 सितंबर गुरुवार को समस्त स्मार्त जन जया एकादशी का व्रत करेंगे तथा वैष्णव मतावलंबी जन 3 सितंबर शुक्रवार को जया एकादशी का व्रत करेंगे। 4 सितंबर शनिवार को शनि प्रदोष का व्रत किया जाएगा। पुत्र की इच्छा रखने वालों को इस दिन से प्रदोष के व्रत का आरंभ करना चाहिए। इसी दिन अघोर द्वादशी भी मनाई जाती है। 5 सितंबर रविवार को महाशिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। कश्मीर में द्विदिवसीय कैलाश यात्रारंभ भी इसी दिन होगी। 6 सितंबर सोमवार को श्राद्ध की अमावस्या मनाई जाएगी। इसी दिन कुशोत्पाटनी अमावस्या भी मनाई जाएगी। इस दिन कुश ग्रहण का महत्व होता है। इस दिन लाए गए कुश का वर्ष पर्यंत प्रयोग कर सकते हैं। हुम फट इस मंत्र से कुशा को खोद कर लाना चाहिए। 7 सितंबर मंगलवार को स्नान दान की भौमवती अमावस्या मनाई जाएगी। इस योग में गंगा स्नान करने से 1000 गायों के दान के समान पुण्य प्राप्त होना बतलाया गया है। इसे उड़ीसा में आलोक अमावस्या, सप्तपुरी अमावस्या आदि नामों से भी जाना जाता है। इसी दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष का समापन भी हो जाएगा। 8 सितंबर बुधवार से भाद्र शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होगा। इस पक्ष में प्रतिपदा तथा त्रयोदशी तिथि क्षय होने से यह पक्ष 13 दिनों का होगा। 8 सितंबर बुधवार को असम में श्री शंकर देव तिथि, राजस्थान में भादव मेला मनाया जाएगा। 9 सितंबर गुरुवार को हरितालिका तीज का व्रत किया जाएगा। महिलाएं सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए, पुत्र पौत्र की आयु वृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। यह परम पवित्र व्रत है। इसकी महिमा अनंत बतलाई गई है। इसी दिन सामवेद का अध्ययन करने वाले विद्वानों का उपाकर्म भी होगा। 10 सितंबर शुक्रवार को वैनायकी वरद श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इस दिन चंद्र दर्शन का निषेध बतलाया गया है। इससे पत्थर चौथ, बंगाल में सौभाग्य चतुर्थी, उड़ीसा में सरस्वती पूजा, हरिताली चतुर्थी, तमिलनाडु में विनायक चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस दिन गणेशोत्सव प्रारंभ होता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्र दर्शन करने से कलंक लगता है। यदि भूलवश चंद्र दर्शन हो जाए तो गणेश चतुर्थी की कथा, समंतक मणि की कथा सुननी चाहिए। 11 सितंबर शनिवार को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाएगा। इसे बंगाल में रक्षा पंचमी, उड़ीसा में गुरु पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मध्याह्न काल में सप्त ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। 7 वर्षों तक ऋषि प्रतिमा की पूजा करके ब्राह्मण को दान करना चाहिए तथा बिना जोते बोए शाक का ग्रहण इस दिन करना चाहिए। 12 सितंबर रविवार को लोलार्क षष्ठी, सूर्य षष्ठी का व्रत किया जाएगा। काशी वाराणसी के भदैनी पर स्थित लोलार्क कुंड, जिसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है, में सपत्नीक इस दिन स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन लाखों श्रद्धालु जोड़े काशी के लोलार्क कुंड में पुत्र की कामना से स्नान करते हैं तथा अपने वस्त्र का परित्याग करते हैं। कोई एक फल कुंड में छोड़कर उसका आजीवन परित्याग करते हैं। ऐसा करने से उन्हें निश्चित संतान सुख की प्राप्ति होती है। आज के दिन स्वामी कार्तिकेय की पूजा करने से ब्रह्म हत्या के समान पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। महाराष्ट्र में इस दिन चंपा षष्ठी, चरपटा षष्ठी, बंगाल में मंथान षष्ठी, उड़ीसा में सोमनाथ व्रत के रूप में इसे मनाया जाता है। 13 सितंबर सोमवार को ज्येष्ठा देवी का आवाहन होगा। इस दिन भगवती महालक्ष्मी के 16 दिनात्मक व्रत का प्रारंभ होगा।
महालक्ष्मी की अचल कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तजन इस दिन से भगवती लक्ष्मी के इस परम पुनीत व्रत को करते हैं। काशी के लक्ष्मी कुंड में स्नान तथा भगवती लक्ष्मी के दर्शन पूजन से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह व्रत इस दिन प्रारंभ होकर आश्विन कृष्ण पक्ष पितृपक्ष के अष्टमी पर्यंत चलेगा। इस व्रत का समापन दिनांक 28 सितंबर को होगा। इसे मुक्ताभरण सप्तमी, अपराजिता सप्तमी, संतान सप्तमी, ललिता सप्तमी के रूप में भी मनाया जाता है। 14 सितंबर मंगलवार को राधाष्टमी, दुर्गा शयनाष्टमी के रूप में मनाया जाएगा। 15 सितंबर बुधवार को मूल नक्षत्र में ज्येष्ठा देवी का विसर्जन होगा। महानंदा नवमी, अदुख नवमी, बंगाल में ताल नवमी आदि का व्रत किया जाएगा। 16 सितंबर गुरुवार को दशावतार व्रत किया जाएगा। 17 सितंबर शुक्रवार को पद्मा एकादशी का व्रत सभी लोग करेंगे। इस दिन वामन अवतार, विश्वकर्मा जयंती, परिवर्तनी एकादशी, मध्य प्रदेश में दोलक ग्यारस, राजस्थान में जल झूलनी, मणिपुर में हेकर हितोम्ब का व्रत किया जाएगा। झारखंड में इस दिन कर्मा एकादशी का व्रत किया जाएगा। इसी दिन सायंकाल 4:31 पर भगवान सूर्य नारायण कन्या राशि पर प्रवेश करेंगे, जिससे शरद ऋतु का प्रारंभ भी हो जाएगा। इस दिन सूर्यास्त पर्यंत संक्रांति जन्य पुण्य काल रहेगा। 18 सितंबर को एकादशी व्रत का पारण प्रातः 6:50 से पहले कर लेना होगा। इसी दिन शनि प्रदोष का व्रत भी किया जाएगा। संतान के इच्छुक इस दिन से प्रदोष व्रत का आरंभ कर सकते हैं। इस दिन दही का दान करना चाहिए तथा दुग्ध का त्याग व्रत करना चाहिए। 19 सितंबर रविवार को महारविवार का व्रत होगा। इस दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत भी मनाया जाएगा। भगवान अनंत की पूजा करके हाथ में अनंत धारण किया जाएगा। आज के दिन बिना नमक के भोजन का विधान बतलाया गया है। गणपति पूजा का आज विसर्जन हो जाएगा। 20 सितंबर सोमवार को स्नान दान व्रत की पुण्यतमा पूर्णिमा मनाई जाएगी। दोपहर में मातामह श्राद्ध भी किया जाएगा। लोकपाल पूजा, सीतामढ़ी बिहार में महावीरी झंडा मेला इसी दिन होगा तथा भाद्रपद मास का समापन भी इसी दिन हो जाएगा। दिनांक 21 सितंबर 2021 मंगलवार से आश्विन कृष्ण पक्ष पितृपक्ष का प्रारंभ होगा। पितृ तर्पण करने वाले आई बटन में जाकर तर्पण की वीडियो देख सकते हैं। आइए इस माह में पड़ने वाले कुछ विशिष्ट मुहूर्तों के बारे में जान लेते हैं। 23 अगस्त सोमवार को धनु लग्न में गृहारंभ का मुहूर्त है। क्रय विक्रय, नामकरण, अन्नप्राशन, जात कर्म आदि इस दिन कर सकते हैं। 4 सितंबर शनिवार को शनि पुख्य योग में व्यापार, नीलम आदि रत्न का धारण कर सकते हैं। 9 सितंबर गुरुवार को पुंसवन, सीमंत, जात कर्म, नामकरण, शिशुतांबूल भक्षण, भूम्युपवेशन, दोलारोहण, अन्नप्राशन, सूतिका स्नान, नवीन वस्त्र धारण, क्रय विक्रय, दक्षिण दिग यात्रा, सिरा मोक्षण, शल्य क्रिया आदि का मुहूर्त है। 11 सितंबर शनिवार को व्यापार का मुहूर्त है। 18 सितंबर शनिवार को कृष्ण वस्त्र, नीलमणि धारण करने का मुहूर्त है। बताए गए व्रत पर्व त्योहारों में से यदि आपको किसी विशेष व्रत की वीडियो देखना है तो कृपया कमेंट करके अवश्य बतलाइएगा। आशा है यह वीडियो पूरे महीने के लिए आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम आदि सोशल साइट्स पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शीघ्र अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।